अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, चाहे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपको मुद्रा योजना लोन भी मिलता है और एमएसएमई लोन भी मिलता है। यहाँ पे दोस्तों पीएनबी से अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे आना है, आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे पीएनबी ई मुद्रा लोन आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे ही प्रधानमंत्री मुद्रा लोन यहाँ पे लिखेंगे पीएनबी ई मुद्रा लोन, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको मिलेगा एमएसएमई बैंकिंग का। ठीक है, यहाँ पे देखिए एमएसएमई बैंकिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे, यहाँ पे आपको एमएसएमई बैंकिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अगर आपको मुद्रा योजना लोन लेना है तो मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट आपको नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको मुद्रा योजना लोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल गाइडलाइन फॉर मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल गाइडलाइन यहाँ पे मुद्रा लोन के लिए दिया गया है कि अगर यहाँ पे आप 50,000 तक लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं, जिसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म जो है ये खुल के आ जाता है, जिसको आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 50,000 से ज्यादा आप लोन लेना चाहते हैं, 50,000 से ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमएसएमई लोन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने का थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिटेल लोन का भी ऑप्शन मिलता है, एमएसएमई लोन का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर लोन का ऑप्शन मिलता है। तो हमें यहाँ पे एमएसएमई लोन लेना है, बिजनेस के लिए लोन लेना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे थोड़ा देर लोडिंग लेता है और उसके बाद जस्ट आपके सामने यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर लोन। ठीक है, आप यहाँ पे बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप यहाँ पे पीएनबी के कस्टमर है, तो यस। अगर आप पीएनबी के कस्टमर है तो इस पे यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो बैंक मतलब यहाँ पे कस्टमर आईडी होता है आपके पासबुक में, वो कस्टमर आईडी देकर आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है नेम ऑफ इंटरप्राइजेज, मतलब आपके दुकान का जो भी नाम है वो अपने दुकान का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट आपको देनी है, आपका लोन अमाउंट कितना है, जैसे कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी आप लोन लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर आपको डालनी होगी। 2 सेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन सेक्टर आपको 3 ही होते हैं, आपको यहाँ पे आगे पता चलेगा। जैसे कि पहला सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग दिया गया है, जैसे कि अगर आप कोई कारखाना खोलना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई सामान बनाते हैं, जैसे अगरबत्ती उद्योग हो गया, यहाँ पे आपको मोबाइल उद्योग हो गया, मशीनरी कोई भी उद्योग हो गया, चाहे आप कोई भी सामान बनाते हैं, चाहे आप बिस्कुट उद्योग करते हैं, पत्तल उद्योग करते हैं, और भी बहुत सारे उद्योग जो होते हैं जो आप अपने घर से या कहीं बाहर में आप एक जगह ले लेते हैं जहां पे मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है दुकान। ठीक है, जैसे कि अगर आपने घर पे दुकान खोला है या बाहर में किराने की दुकान हो गई, चाहे पत्तल की दुकान हो गई, चाहे सब्जी की दुकान हो गई, चाहे आपको मोबाइल की दुकान हो गई, चाहे मतलब आपको यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम की दुकान हो गई, जो भी दुकान है मार्केट में या घर पे, वो आपका सर्विस में आता है। जैसे कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आता है नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेडिंग का। ठीक है, ट्रेडिंग में होता है ऑनलाइन बिजनेस, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सभी से अगर आप ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, जैसे सेलर बन चुके हैं, तो सेलर्स बन के भी लोन ले सकते हैं। ट्रेडिंग यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सर्विस आता है, एक्सपोर्ट आता है, उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर आता है, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग आती है, और यहाँ पे एनबीएफसी आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन सामान बेचता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके ऑनलाइन सामान बेचते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट पर्पस, यहाँ पे आपका पर्पस क्या है, तो हम भी ऑनलाइन ही सामान बेचना है। ठीक है, तो इसके बाद क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जब दुकान खोले हैं वो आपको डेट डालना होगा। ठीक है, चाहे आप खोलना चाहते हैं वो आपको डेट डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोला है या सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब कोई एनजीओ है या मल्टी लेवल
मार्केटिंग कंपनी है तो ये आप क्लिक कर सकते हैं, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद की पर्सनल, आपको यहाँ पे अपना नाम देना है, की पर्सनल में नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पे लैंडलाइन नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर देके वेरीफाई करना है। आपका मोबाइल नंबर जब वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे आई ऑथराइज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पेन नंबर देना है, अगर जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस दे देनी है, एड्रेस आप क्या देंगे तो जो आपका यहाँ पे दुकान का एड्रेस है, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि ऑफिस एड्रेस, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट एड्रेस, ये दोनों अगर सेम है, ऑफिस यहाँ पे रजिस्टर सेम है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस में सिटी डालना है, स्टेट डालना है, यहाँ पे पिन कोड डालनी है, कंट्री आपका जो भी है वो डालेंगे तो इंडिया से ही होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप ऑनर है जैसे कि ये ऑफिस के ऑनर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप रेंटर है या लीज पे लिए है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो भी अगर रेंटर है तो रेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कंट्री दे देना है और सब कुछ यहाँ पे अगर आपने पहले से यही होगा, दोनों एक ही होगा तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोन फॉर ब्रांच, ठीक है, जिस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ब्रांच, जिस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये सब कुछ आपने भर लिया। उसके बाद आता है लोन रिक्वेस्ट का। लोन रिक्वेस्ट में आपको क्या भरना है तो जैसे कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं, अमाउंट तो आपने यहाँ पे दे दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कितना है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई ट्रांजेक्शन होगा, अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होगा तभी तो आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन अगर आपका सही है तो लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन के बारे में बताना होगा कि किस मतलब हर एक साल में कितना ट्रांजेक्शन है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। आधार नंबर, पेन नंबर और इसके बाद एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसको उद्योग आधार सर्टिफिकेट बोला जाता है। और उसके बाद आपके पास एक और जीएसटी या आपके पास आईटीआर फाइल भी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लोन के लिए अप्लाई जैसे ही आप कर देंगे, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, जहां पे आपको यह बताया जाएगा कि आपको लोन मिला या नहीं मिला, अप्लाई में आपने क्या गलती किया था, क्या सही किया था। अप्लाई अगर आपका सब कुछ सही होगा तो लोन आपको मिल जाता है, अगर आपने कुछ भी गलती किया होगा तो आपको यहाँ पे जैसे कि डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट आपने साफ नहीं लगाया होगा, अपलोड आपने जैसे एमएसएमई सर्टिफिकेट है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे पैन कार्ड है, अगर आपने साफ नहीं लगाया होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे फोटो आपने क्लिक किया होगा, चाहे आपने नंबर गलती कर दिया होगा, तो इस वजह से भी आपका जो लोन है वो कैंसिल हो जाता है। और आपका ट्रांजैक्शन सही होना चाहिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन सही होगा तो आपको लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो आपका लिंक होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलता है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कैसे आप लोन लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपने अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे ट्रैक योर लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपका लोन मिला या नहीं, और यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।